नमस्कार बच्चों, आज हम सिल्वर वेडिंग पार्ट के प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों? तो आप उत्तर में लिखेंगे, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है। इसका कारण था कि उनकी पत्नी व्यवहारिक थी। वह आधुनिक समय के नए नए विचारों में खुद को ढालती रही और अपने बच्चों के साथ मित्रवत रही, जबकि यशोधर बाबू असफल रहे क्योंकि वे परंपरागत सिद्धांतों पर ही चलना चाहते थे। उन्हें नई पीढ़ी की नई सोच ढकोसला लगती थी। इसी कारण वे अपने परिवार में तालमेल नहीं बिठा पाए और हाशिए पर चले गए। अब इस प्रश्न के उत्तर को समझ भी लीजिए। यशोधर बाबू की पत्नी जो है वो समय के साथ खुद को ढाल पाने में सक्षम थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा व्यवहारिक थी। व्यवहारिक जैसे हम लोग आम बोलचाल की भाषा में प्रैक्टिकल बिहेवियर कहते हैं, ठीक है। ऐसे लोग जो होते हैं वो समय के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। तो यशोधर बाबू की पत्नी भी बिल्कुल ऐसी ही थी और वो आधुनिक समय के साथ नए नए विचारों में खुद को ढालती रही और अपने बच्चों के साथ उसने बड़ा ही फ्रेंडली रिलेशन रखा, मित्रवत व्यवहार रखा, जिसके कारण जो है बच्चे भी उसके काफ़ी नज़दीक थे। जबकि यशोधर बाबू जो है इस काम में असफल रहे क्योंकि वो परंपरागत सिद्धांतों पर ही चलना चाहते थे। उनको लगता था कि नई पीढ़ी के नए नए जो संस्कार है वो एक ढकोसले से ज़्यादा कुछ नहीं है। इसी कारण जो है वो अपने परिवार से दूर होते चले और हाशिए पर जाना मतलब बिल्कुल किनारे पर चले जाना किसी भी व्यक्ति का मीन्स उनके परिवार में उनकी वो अहमियत ही नहीं रह गई थी, किसी को भी उनकी ज़रूरत ही नहीं लगती थी क्योंकि वो किसी के साथ भी उनका तालमेल घर परिवार में नहीं था। अगला प्रश्न देखिए, पाठ में जो हुआ होगा वाक्य की आप कितनी अर्थ छवियाँ खोज सकते हैं? अर्थ छवियाँ अर्थात कितने अर्थ निकलते हैं इस एक सेंटेंस के, इस एक वाक्य के? तो आप उत्तर में लिखेंगे, पाठ में जो हुआ वाक्य की 3 अर्थ छवियाँ हैं। पहली, किशनदा की निराशा, दूसरी, किशनदा के प्रति लोगों की संवेदनहीनता और तीसरी, पता नहीं क्या हुआ होगा। ये 3 वाक्य इस वाक्य के अर्थ जो है वो निकलकर सामने आते हैं। तीसरा प्रश्न है, सम हाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग यशोधर बाबू लगभग हर वाक्य के प्रारंभ में तकिया कलाम की तरह करते हैं। इस वाक्यांश का उनके व्यक्तित्व और कहानी के कथ्य से क्या संबंध बनता है? तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे, सम हाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग यशोधर बाबू लगभग हर वाक्य के प्रारंभ में तकिया कलाम की तरह करते हैं, जिसका अर्थ है कुछ ना कुछ गलत होना। यह वाक्यांश दर्शाता है कि सिद्धांतवादी यशोधर बाबू अपने पुराने नियमों के समर्थक होने के कारण इस वाक्य के माध्यम से नए युग का विरोध करना चाहते हैं। मतलब वो हर बात में कह देते थे सम हाउ इम्प्रॉपर, क्योंकि उन्हें लगता था कि नई पीढ़ी जो कुछ भी कर रही है उसमें कुछ ना कुछ गलत अवश्य है। इसीलिए वो इस वाक्य के माध्यम से अपने मन की उस पीड़ा को शांत करने का प्रयास करते थे और साथ ही साथ नई पीढ़ी के लोगों को ये दर्शाते थे कि उनके कार्य करने की शैली जो है वो कहीं ना कहीं गलत है। अगला प्रश्न देखिए, यशोधर बाबू की कहानी को दिशा देने में किशनदा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आपके जीवन को दिशा देने में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा और कैसे? वैसे तो इस प्रश्न के उत्तर में आप अपने जीवन के उस व्यक्तित्व का नाम लिख सकते हैं जो वाकई में आपके लिए प्रेरणादायक रहा हो, लेकिन एक कॉमन सा उत्तर आपको लिखवा रही हूँ। जिस प्रकार यशोधर बाबू की कहानी को दिशा देने में किशनदा ने मार्गदर्शक एवं गुरु की भूमिका निभाई, उसी प्रकार मेरे जीवन में माता पिता व गुरुजनों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनके मार्गदर्शन से ही मैं जीवन में एक सफल एवं सक्षम इंसान बन पाया या बन पाई। बॉयज़ लिखेंगे बन पाया और गर्ल्स लिखेंगी बन पाई। तो ये थे सिल्वर वेडिंग के प्रश्न नंबर 1, 2, 3 तथा 4।